शेयरिंग ऑन, डन, ऑल डन। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको मैंने बोला था कि कैपेसिटेंस के केवीएल केसीएल सब बता दिया था। आपको मैंने एक और चीज में आज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि अगर आपके पास हालांकि अभी जेई वाले बच्चों को यही सेम चीज हमने बताया था कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस निकालने के लिए दिया जा रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको कुछ एक पेज ले लेता हूँ, शीट ले लेता हूँ, ठीक है। शीट से क्या करूंगा, कुछ पहले बातें पीछे की एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको एक बात बताया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक जो सबसे तरीका होता है कि जो सब जगह काम करता है, सब जगह काम करता है, वो है पहली बात आप क्या करोगे, बताओ पहला काम क्या करोगे, याद है कि नहीं? अरे याद है कि नहीं, ये वाला चीज स्टेप टू फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट, हमेशा के लिए ये फॉर्मूला हमेशा होगा। क्या करोगे, एक इमेजिनरी सेल बनाओगे जिसका पोटेंशियल उस इमेजिनरी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। फिर दूसरा क्या करोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी चार्ज है यहां से Q निकालोगे, और हमने क्या बोला था कि स्मॉल q के टर्म्स में लिखना, और यहाँ पे कैपिटल Q लिख रखे रखना। अगर कैपिटल क्यू के किसके लिए रिप्रेजेंट करोगे, अगर मान लेते हैं कि इनिशियली आपके पास, जो कि सिंपल के साथ में नहीं आता, नीट में नहीं आता है, नीट के बच्चों के लिए नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपके पास कैपेसिटर में आपके पास, मैं ये कॉम्बिनेशन बना के देता हूं कि दो कैपेसिटर जो अनचार्ज थे, अब ये देखो, ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड इसका है, तो आप बोलोगे कि सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये पहले अनचार्ज थे और ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना के दिए। क्या आपको कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बना के दे सकता है क्या, 2 माइक्रोफैराड, इसके ऊपर पहले इसको चार्ज कर दिया बैटरी V से, तो यानी इसके अंदर बैटरी, पहले इसके ऊपर चार्ज आ गया Q इंटू C इंटू V, C इंटू V आ गया, यानी C 2 माइक्रोफैराड और V तक चार्ज हुआ है, तो इसके ऊपर Q आ गया, और फिर उसके क्या कर दिया, बैटरी से पहले चार्ज कर दिया, और फिर उसके बाद बैटरी से पहले इसको चार्ज किया जो कि V वोल्ट का बैटरी था, उसके बाद इसको हटा दिया, और फिर उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन लगा दिया वो 2 माइक्रोफैराड वाला, और ये अनचार्ज प्लेट है, और इसके बाद ये बोल रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कैपेसिटेंस बताओ, दोनों का सेम रहेगा, कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहेगा, इसका भी और इसका भी। कैसे कहेंगे, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर दोनों इक्वल है, कैपेसिटेंस दोनों का इक्वल है, तो हम सीधे लिख देते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाई एन, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और एक के ऊपर है 2 माइक्रोफैराड, C जो होता है वो एक के ऊपर होता है, तो 2 माइक्रोफैराड, यानी इसका कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड आएगा। इसका भी वही होगा, लेकिन इस बार क्या है, इनिशियली इसके पास कुछ चार्ज है, तो ये हम मानते हैं कैपेसिटर 1, तो इसके ऊपर होगा Q1, तो Q, कैपिटल Q कैसे किसके लिए रिजर्व रखना है, इन चार्जों के लिए, कि इनिशियली अगर कुछ चार्ज दिया हुआ है तो होगा। अब इसके बाद आप बहाओगे स्मॉल Q, तो अब बताओ ये कैपिटल Q पहले से था, कैपिटल Q1 पहले से था, तो इसके ऊपर जुड़ेगा कि नहीं प्लस Q, और फिर इसके ऊपर कुछ नहीं था तो इसके ऊपर यहां से, और जितना कैपेसिटर के अंदर चार्ज आता है उतना कैपेसिटर निकालता भी है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले प्लेट पे प्लस Q था और दूसरे प्लेट पे माइनस Q था, और Q चार्ज प्लस Q चार्ज और आया है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, ये आके चिपक जाएगा, चिपक गया जी। ये प्लस Q क्या कहेगा कि माइनस Q को यहाँ प्रोड्यूस करेगा, और ये कैसे कर सकता है, ये तो प्लेट बोलेगा कि मेरे ऊपर तो भैया माइनस Q रखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर प्लस आके चिपक गया है, अब मैं कैसे काम करूं, तो बोलेगा तुम प्लस 0 तो लिख सकते हो ना अपने आप को, तो प्लस 0 लिखोगे तो इसको क्या कर दो, प्लस Q माइनस Q बना दो, माइनस Q को क्या करो, अपने ऊपर चिपका लो, माइनस Q को अपने ऊपर चिपका लो, और प्लस Q को क्या कर दो, भेज दो। तो ये देखो, ये बात सही हुई,
किसी को शेयर करना है क्या अपना स्क्रीन? गलती से टिप वो हो गया क्या? तो इसका अर्थ है कि देखो अभी भी वो चीज बनी हुई है। इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या है? क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। इस प्लेट के ऊपर क्या है? माइनस क्यू माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। क्या यही तो बोलते हैं कि इसके ऊपर जो प्लेट पे जो चार्ज होगा, इसके ऊपर सेम चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। फॉलो तो हो रहा है? यही बात हो रही। तो जितना चार्ज आएगा उतना निकालना भी पड़ेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव के प्लस कर देना है। बस मुझे ये चीज माइंड में रखनी है। निगेटिव के साथ ऑटोमेटिकली वैसे ही होगा, ये इसके लिए नहीं सोचना है। और पॉजिटिव प्लेट पे ही क्यों रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, निगेटिव प्लेट पे क्यों नहीं? कि जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही चार्ज ऑफ द कैपेसिटर काउंट होता है। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए थे, और इसका कॉम्बिनेशन से कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केसेस में आपके पास सी इक्विवेलेंट भी निकालना है, जैसे भी निकालना हो, चार्ज हो इनिशियली या अनचार्ज हो, कैसा भी क्वेश्चन आए सब वैसे ही लगेगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास अगर चार्ज भी होगा और आपके पास सी इक्विवेलेंट पूछ रहा होगा, तो आप इसको अनचार्ज की तरह समझिएगा, क्योंकि इससे भी वही आंसर आएगा ना भैया। तो हम इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे क्यों डिफिकल्टी दे? स्लाइड शो नहीं हो रहा है मेरा क्या? आपको स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या मेरा? नो सर। ऐसा कैसे हो गया? दिख रहा है। सर ब्लैक ही दिख रहा है सब कुछ। क्या क्या दिख रहा है? सर ब्लैक ही दिख रहा है सब कुछ। वीडियो ऑन है सर बस आपका, और ऑडियो। एक सेकंड सर में दिख रही है। शेयर करना सर बंद। दिख रही है। अब दिख रही है क्या? दिख रही है सर। हाँ सर। दिख रही है ना? तो ये चीजें हम जानते हैं कि ये जो होता है, देख लेना, शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा होगा बेटा, आपको देख लेना। गुरप्रीत कौर बेटा, आपको दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? सर कुछ। नो सर। नहीं दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा तो रुको, मैं इसको क्या करता हूँ, शेयरिंग, शेयरिंग आपके पास स्क्रीन है, शेयरिंग आपके पास, सर एक बार दोबारा ज्वाइन करूँ क्या मैं? हाँ दोबारा अब देख लो, तो अब आ रहा है, दिख रहा है? नो सर अभी भी नहीं आया। आप फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके। ओके सर। तो यहाँ पे आपके पास सी इक्विवेलेंट, इससे भी निकालो या इससे निकालो, बात बराबर है, तो इसी से निकालते भैया। क्यों मानेंगे क्यों या ना था? हम मानेंगे कि कुछ चार्ज था ही नहीं, तो भी सी इक्विवेलेंट बस नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए रामबाण है। पहला क्या करना है, इमेजिनरी सेल करना है, दूसरा क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा काम क्या करना है भैया, तीसरा काम करना है कि क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किरचॉफ लॉ लगाना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या करना है, फोर्थ स्टेप चार्जेस ऑन द ईच कैपेसिटर, ये चीज में फोर्थ, फिफ्थ चूज द नेगेटिव पॉइंट, एंड सिक्स्थ को याद रखिएगा, ये याद रखिएगा ये चीज। फोर्थ फिफ्थ को मैं कैसे कर रहा हूं, ये देखिए, अप्लाई किरचॉफ लॉ लगाया आपने, किरचॉफ लॉ लगा दिया ना आपने। अब जो किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो आपके पास कैसे आता है, अगर इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से चले तो आप कैसे लगाओगे? यहां से चले सर, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस वी लिखेंगे या माइनस वी? प्लस। प्लस लिखेंगे। और यहाँ चले, अब देखो ये हमेशा जनरली पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट ही ऐसे रखते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ऐसे ही रखते हैं, जब तक ले उसके अंदर कुछ चार्ज ना होगा पहले से, जो कि आपके केस में नहीं आता है, तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही बांट, तो निकलेंगे जनरली निगेटिव से ही निकलते हैं। लेकिन ध्यान देते रहिएगा, ऐसा भी नहीं कि पूरा बंद कर लीजिएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये सब जितने से टकराते जाएंगे ना, यहां से चले, इससे C1 से टकरा रहे हैं, तो इसका C1 का ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, तो ये माइनस में होगा, फिर इससे टकरा रहे हैं तो -V2। क्यों? निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, और फिर वापस आ गया इसी बैट, यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये V है, V के टर्म्स में आपको क्या करना है, V1 को रिप्लेस करना है किससे, Q1 डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाई C1, V1 ये देगा। तो आपके पास जो किरचॉफ लॉ लगाएंगे, चौथा क्या है,
फाइंड चार्जेस ऑन द ईच कैपेसिटर। इसका अर्थ है कि जो चार्जेस कैपेसिटर के आपने डिस्ट्रीब्यूशंस में दे दिए, उस बेसिस पे आपको V को रिप्लेस कर देना है। V1 V2 V सबको, V नहीं रिप्लेस होगा, V1 V2 V3 सब रिप्लेस हो जाएगा। और आपके पास पांचवें स्टेप में था, आपके पास पांचवा स्टेप जो लिखा था आपने, वो क्या था? पांचवा स्टेप था कि निगेटिव से पॉजिटिव पार्ट करते हैं। तो यही बात मैं बोला था कि स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव प्लेट से। हमेशा हम याद रखेंगे कि पॉजिटिव क्यों निकालते हैं, जबकि निकलती है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पहले वाली स्टोरी थी कि पहले लोग मानते थे पॉजिटिव चार्ज ही सब कुछ कर रहा है। आपने टेस्ट चार्ज को भी देखा था, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जो बाहर है वो भी पॉजिटिव बाहर है। ये बाद में हमें समझ में आया था कि इलेक्ट्रॉन ये काम करता है। जब एडवांस आपके पास जब ये चीज करंट और सर्किट वाला काम हो रहा था, उस समय एटॉमिक मॉडल था ही नहीं। आपको मालूम ही नहीं था कि कौन चार्ज पहुंचा रहा है। आपको ये मालूम है चार्ज तो पहुंच रहा है, कौन पहुंचा रहा है नहीं मालूम। चार्ज कैरियर है कौन, कौन है कैरी करने वाला, तो बाद में मालूम चला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में जाओगे तो और एडवांस मालूम चलेगा कि अच्छा होल्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे बाद में मालूम चली। लेकिन हमारा जो सिंपल, वहां पे भी यही काम कर सकते हैं, प्लस क्यू बहा सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से प्लस क्यू बहा दिए, यहां से चल दिए, यहां से चल दिया, यहाँ पे सब कुछ आ गया, सारी स्टोरी हो जाती है। एक पाथ बनाया यहाँ पे, एक पाथ बना दिया, ये रहा। अब ये पाथ चले हैं। दूसरा पाथ अभी भी ब्लू दिख रहा है क्या, कोई पोर्शन सर्किट का जो बाकी रह गया? यस सर। तो वहां के लिए ये पहला इक्वेशन देगा केवीएल का, दूसरा इक्वेशन क्या देगा, ये देगा। चार्जेस आपने सबके ऊपर रख दिए हैं। दो दो इक्वेशन आएंगे, उसको क्या करेंगे, उसमें सारे जो V1 V2 है उसको किस टर्म्स में दिखा देंगे, Q1/C1, Q2/C2, Q3/C3। वहां पे सीधे Q1/Q2 ऐसे C1 लिखते जाएंगे, प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे। इसको मैं आगे तरीके बताते जाऊंगा कि कैसे इसमें काम करना है, कि आपको एकदम 100% शॉर्ट में चला जाए, एक शॉर्ट में लग जाए बिना गलत हो। तो ये दो इक्वेशन आएंगे, जब दो इक्वेशन आएंगे उससे हमें सॉल्व करके आता है Q, ये जो Q आता है, और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/V होगा। यहाँ पे सीधे आंसर वो आ जाएगा। अब बच्चों के अंदर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर ना तो Q मालूम है ना तो V मालूम है, बैटरी लगा रखे हैं 20 वोल्ट का, आप अपने मन से Q लगा रखे हो जो इसमें बह रहा है, तो यहाँ पे ये दो अननोन कैसे एक नोन वैल्यू दे देंगे? तभी मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे जो V Q आएगा ना, वो टर्म्स ऑफ V समथिंग इनटू V आएगा, और नीचे V तो कैंसल आउट होके एक नंबर आ जाएगा। ये बात हमेशा देखेंगे हम लोग, ये चीजों को देखेंगे, परखेंगे। समझ में आ गया? ये C इक्विवेलेंट का कैसा तरीका है, हमेशा यूज होने वाला है। लेकिन क्या हमेशा यही यूज करते रहेंगे? क्या इसमें दिक्कत है? सर इतने स्टेप्स हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, तरीकों को सोचेंगे। तरीके क्या क्या सोचेंगे? या तो सीरीज का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, या सीरीज या पैरेलल का ऐसा दोनों का मिलके कॉम्बिनेशन बन रहा हो, वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, और ये चीज हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात जो कि मैं आज आपको इंपॉर्टेंटली याद दिला दूं, ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर लेते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से निकालता हूं ए, और यहां से निकालता हूं बी। जल्दी बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? सबका सीसी है। इसको 2 मिनट में होना चाहिए आपको साथ। सी 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 है सर, तीनों सीरीज में है सर, क्या तीनों का वैल्यू सेम है सर? तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं सर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से, जिसका वैल्यू क्या होगा, सी इक्विवेलेंट इसका होगा C/3। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं?
इन तीनों के sir. कॉम्बिनेशन को C/3 एक कैपेसिटर से रिप्लेस किया। मैंने बोला कि इस कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा वो इसी का है, और फिर निकालता हूं ये C। अब ये दोनों कैसे पैरेलल में हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? जो एक सिंगल कैपेसिटर जो इन कॉम्बिनेशंस को रिप्लेस करेगा उसका वैल्यू जो होगा C + C/3 दैट इज 4C/3 होगा कि नहीं? Yes, sir. अब मैं बोलता हूं A और B ना लेके, ये चलो A और B ना लेके सेम कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं। अब A और C के अलाउंग निकालते हैं, A और C के अलाउंग निकालते हैं। अब यहाँ निकालो, C नहीं बोलते, इसको D बोल देते हैं, C ये यूज कर लिया ना, D पॉइंट A और D के अक्रॉस निकालो। तो यहाँ बोलोगे दो दो है सीरीज में सर, C और C सीरीज में है तो C/2 ऊपर वाला ऐसा आ जाएगा सर। इसको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे? इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C/2। दो सीरीज में कैपेसिटर हैं इक्वल इन मतलब कैपेसिटेंस सारे कैपेसिटर का इक्वल है, तो C इक्विवेलेंट का सीधे फॉर्मूला बताया था C/n। ये कहां से आता है? वो वही फॉर्मूला है, 1/C इक्विवेलेंट वाला ही है। सीरीज में जब भी कॉम्बिनेशन होता है 1/C1 + 1/C2 से ही निकलता है भैया। बस इसमें क्या होता है, C सेम हो गया तो देखो C सेम हो गया तो ये C और C 1/C + 1/C हो जाएगा 2/C, और ये होता है 1/C इक्विवेलेंट। तो इसको उल्टा कर दो, इसको पूरे को उल्टा कर दो भैया, C इक्विवेलेंट इस पूरे को उल्टा कर दो तो आ जाएगा C इक्विवेलेंट = C/2। सेम चीज होता है, अगर 3 होता है तो यहाँ पे 1/C होता है, यहाँ पे 3 हो जाते ऊपर और C/3। तो अगर n होगा तो C/n सीरीज में, अगर सेम है तो, नहीं सेम है तो भैया ऐसे काम करेंगे। तो यहाँ पे C/2 और फिर यहाँ नीचे क्या आएगा? C/2 A और D के क्रॉस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों पैरेलल में तो आ जाएगा आपके पास C। A और D के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास आ रहा है C। आपको मैंने बोला A और B के क्रॉस यही कॉम्बिनेशन को, इसी कॉम्बिनेशन को मैंने बोला A और B के क्रॉस, ये कॉम्बिनेशन सेम था आपके पास स्क्वायर वाला बना हुआ है, इसी को A और B के ऊपर निकाल रहा हूं तो 4C/3 आ रहा है। इसी कॉम्बिनेशन को अक्रॉस D निकाल रहा हूं तो दूसरा आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन बोलने से सिर्फ मतलब नहीं बैठेगा, आपको अक्रॉस भी बोलना पड़ेगा। अक्रॉस किस पॉइंट? ठीक है, हालांकि देखने के लिए यही सेम चीज लगा है, यही था, यही कॉम्बिनेशन है। हाँ, पॉइंट अलग अलग हमने लिया, एक बार A और D लिया और एक बार A और B लिया। तो ये बाइट माइंड में रखिएगा कि इसका जो होगा हम इस कॉम्बिनेशन का निकालने गए तो कैसे तरीका लिए हैं, कहते हुए कि ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है सर, कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, कुछ के कॉम्बिनेशन सीरीज में है और कुछ के कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो ऐसे करके हम इसको तरीका को जाने, और फिर मैंने कहा था कि उससे रिफ्रेम कीजिएगा। ये आपके पास जो तरीका है C इक्विवेलेंट निकालने का वो तो रामबाण है, वो तो हमेशा लास्ट में चलेगा, लेकिन तरीका पहले इससे कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास मिक्स्ड वाला बस सीरीज या पैरेलल कॉन्सेप्ट यूज करने आया है। बहुत जगह ऐसा आएगा जहां कि आज हम तो दूसरे तरीके का भी देखेंगे, तो उनमें कैसे काम करेंगे। लेकिन C इक्विवेलेंट का मेरा पर्पस क्या होना चाहिए, जितना जल्दी शॉर्ट में निकाल सकूं निकाल लो। ठीक है सर, ये चीजें आपने करवा दी थी। अब देखो सर, एक क्वेश्चन हम डील करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है नीट में, बहुत कॉमन होता है कि C1 को चार्ज कर देंगे V तक, जैसे एक C1 कैपेसिटर लिया, इसको चार्ज कर देते क्या, V से चार्ज कर दिए, V वोल्ट तक चार्ज किए एक कैपेसिटर C1 को। फिर इसके बाद देन उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, इसको V वोल्ट तक चार्ज किए, चार्ज हो गया, इसके पास आ गया वोल्टेज V, तो इसके पास जो आ जाएगा Q जो आएगा, याद रखिएगा। अब मैं कैसे आपको लिखना सिखा रहा हूँ, आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब आप क्वेश्चंस कैसे कीजिएगा, ये कैपेसिटर हुआ C1 आपके पास ऐसा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इसको क्या किया है, आपको एक बैटरी से जोड़ दिया कोई V वोल्टेज से। देखो यहाँ पे बैटरी को हमेशा एक लंबा और एक छोटे वाले से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को दोनों इक्वल लेंथ वाले से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको सिंबलाइज करता है ये कैपेसिटर है, ये सिंबलाइज करता है ये सेल है। ठीक है, तो यहाँ V वोल्ट से बना है तो सब जान रहे हैं कि इसके ऊपर Q चार्ज जाके चिपक जाएगा और ये ऐसा चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आज से अब उसके बाद सेकंड में आप जब भी लिखेंगे
अपने लिए डायग्राम बनाएंगे तो C1 इधर लिखेंगे और इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कुछ है क्या, तो हाँ सर, तो वो लिखेंगे C1 इंटू वी, या इसको लिखेंगे Q1, और इसको पूरा मार्क कर देंगे ऊपर 1, कैपेसिटर 1, नीचे में Q1, और इसका कैपेसिटेंस क्या है वो C, क्योंकि हमें Q और C से ही मैटर करता है ना, वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अब यहाँ देखो बीच में ये कॉमा लगाए, कॉमा लगाए क्योंकि ये सेपरेट इंफॉर्मेशन है, ये सेपरेट इंफॉर्मेशन है। Q1 इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। मैं बोलता हूं इसको ये स्लैश लगा दो इसको, इससे बेनिफिट क्या होगा, ये देखो Q1 बाई C1 ये एक्चुअली V1 बता रहा है। आपको जब लिखोगे तो तुरंत स्लैश जो रहेगा वो आपको हेल्प करेगा, कॉमा लगाने से आपको और दिक्कत होगा, नीचे 1 लिखा हुआ है तो कॉमा है तो ये सब दिक्कत आएगी, तो आप तरीका ये यूज करोगे। तो ठीक है भैया, ये अब आ गई। ये अब क्या किया आपने, V वोल्ट तक चार्ज किया, इसके ऊपर Q1 आया है और C1 इसका कैपेसिटेंस है। Q1 को हमको मालूम है, ये दे रखा है कि C1 इंटू वी होगा, दे रखा है V इसके वोल्टेज तक, V एक नोन नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन में V एक, जब V आ गया तो एक नोन नंबर है। हाँ मुझे नहीं मालूम है एक्सप्लिसिटली कितना है, 2 वोल्ट 5 वोल्ट कितना है, लेकिन V एक आर्बिट्री नंबर है, कोई अपना दे दिया गया, ठीक है। तो ये Q1 एक प्रकार से नोन है, C1 आपके पास मालूम है, V आपके पास मालूम है, तो Q1 आपके पास मालूम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको सॉरी ये वाले को, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं किससे, कैपेसिटर टू C2। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको जब दिया हुआ है तो आप याद रखिएगा, जब आपके पास ऐसे एक्सप्लिसिटली ना लिखा हुआ कि देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, लिखा हुआ है टू अनचार्ज कैपेसिटर, यानी दोनों ने अपने हाथ को बंधा लिया, और ये C2 है, इसके ऊपर चार्ज है क्या, कुछ है क्या, नहीं है ना। तो ये केस में याद रखिएगा, यहां बना दिया C2, आपके पास C2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको अब जोड़ दिया हमने, इसके ऊपर चार्ज 0 है अभी के लिए, स्लैश C2 अभी लिखा हुआ है, इनिशियली चार्ज 0 है, ठीक है। इसके लिए स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। अब अपना ये रख दिया और इसको जोड़ दिया गया। अब बोल रहा है कि कॉमन पोटेंशियल बताइए इसके अक्रॉस। मैं आपको बोलूंगा सेम तरीका आपको अपनाना है कि इसके अक्रॉस आपको, देखो एक ट्रिक बताऊंगा अभी, उसके लिए थोड़ा बैठेंगे, और इसके अगर ट्रिक नहीं बता रहा हूं तो आप इस चीज को समझो कि तरीके से कैसे करेंगे। अगर मान लो कि एग्जामिनेशन में जैसे होता है ना कि इतना हौच पौच रहता है ना कि ट्रिक कभी याद आया कि नहीं आया, तो जनरल मेथड भी मालूम होना चाहिए। तो जनरल मेथड ये है कि अगर आपके पास Q1 1 और 2, आपके पास ये कैपेसिटर 2 है, C2 इसका कैपेसिटेंस दे रखा अभी 0 है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने बोला है कि इसका कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, एक प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इससे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाएंगे, उसको मानते हैं C इक्विवेलेंट, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, गिवन दैट उसके अंदर कुछ चार्ज दे रखा है Q, वो Q क्या है वो निकाल सकते हो, तो निकालो इस तरीके से। उसके अंदर चार्ज कुछ है इनिशियल, क्योंकि एक के अंदर है कैपेसिटर के अंदर, दूसरे के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर है। हाँ ये कैसे निकालना है वो मुझे मालूम नहीं है, अगर वो मालूम हो जाए तो सीधे मैं आंसर लगा दूंगा कि नहीं, C इक्विवेलेंट तो निकालना जानता हूं। C इक्विवेलेंट इसका कॉम्बिनेशन A और B के अक्रॉस क्या आएगा, ये रहा A और B के अक्रॉस क्या रहेगा, सीरीज में है C1 प्लस C2, ये मालूम है। Q इक्विवेलेंट मालूम चल जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, Q इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, ये क्या होगा V इक्विवेलेंट, यानी V इसके अक्रॉस होगा कि नहीं। हाँ मुझे Q इक्विवेलेंट नहीं है मालूम है यहाँ पे, तो ये चीज मैं तरीका भी बताऊंगा इसको कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से देखते हैं। इसका कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपल सा ट्रिक, वही वाला चीज हमने बैटरी माना था, इसमें इसको मान लेंगे प्राइमरी ये क्या मानेंगे, प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी कैपेसिटर। वहां पे हमने प्राइमरी बैटरी मानी थी, उसी से Q चला था, यहां से Q गुजारेंगे। जैसे ही अगर Q गुजारेंगे तो क्या ये इसमें से Q1 चार्ज जो पहले था उसमें से Q माइनस आएगा कि नहीं, इस प्लेट के ऊपर, बैटरी के ऊपर नहीं होता था, बैटरी तो अथाह है, उसके अंदर तो चार्जेस पूरी भरी पड़ी है,
इनफिनाइट वैल्यू है उसके अंदर। बैटरी कभी भी दो चीज की गारंटी देता है कि भैया हम क्या करेंगे, एक काम याद रखना, हमारे पास ना चार्ज की कमी होगी और ना पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ड्रॉप होगा। हम अगर बने हुए हैं 2 वोल्ट के अक्रॉस, तो 2 वोल्ट हमेशा बने रहेंगे और हमारे पास चार्ज की कमी नहीं होगी। जैसे ही अगर आप मेरे में से चार्ज जो लोगे, वो मुझे तुरंत माइनस वाला से मैं मंगवा लूंगा उसको, तो मेरे पास चार्ज की कमी नहीं रहेगी, आप जितना ले जाना ले जाओ। लेकिन यहाँ कैपेसिटर में नहीं होता है। कैपेसिटर में अगर क्यू चार्ज निकाले हैं तो इसके अंदर से जो पहले चार्ज था उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q1 माइनस क्यू इस पॉजिटिव प्लेट से चला और Q यहाँ चला चला, क्या यहाँ जाएगा? क्या नहीं जा सकता है, इधर क्यों नहीं जाएगा भैया? यहाँ सर्किट ओपन है, जाएगा ही नहीं, इस पाथ पे जाएगा ही नहीं, इसी पाथ पे जाना पड़ेगा। हालांकि ये जंक्शन है लेकिन इसमें जाएगा नहीं, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, क्या यहाँ पे क्या आएगा? क्यू आके चिपक गया, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? क्यू। और यहाँ C2, और फिर ये वापस, अब इतना सोचना ही नहीं है, ये प्लेट पे जाके अपना चिपक अंदर यहाँ खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा वो निगेटिव वैल्यू, इसका निगेटिव ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट का वैल्यू ही आ जाएगा उसमें, उतना सोचने की बात नहीं है। अब इसके ऊपर हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि अब मान लेते हैं कि अब ये आ गया कि आपके पास Q और Q बाई Q डिवाइडेड बाई C/2 है, ये चीज लग गई। अब सर हम क्या करेंगे? अब हम काम करेंगे कि यहाँ से, वहां इमेजिनरी बैटरी होती थी सर, यहाँ पे हम एक बात करेंगे, ए से मुझे बी तक जाना है, ए से मुझे बी तक जाना है, तो हम एक चीज करते जाएंगे, एक चीज करते जाएंगे, यहाँ से ए से बी तक गए सर, गए 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 गए, निगेटिव प्लेट से निकले सर, 1 वाले में से, तो लिखेंगे -V1 दिस इज इक्वल टू, और कहाँ से स्टार्ट किए सर? ये ओपन है सर, ये क्लोज वाला नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओपन में कहाँ से आप स्टार्ट किए? VA से स्टार्ट किए, तो VA लिखेंगे। चले 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 माइनस, ये क्या होगा? 1 वाला है तो -V1, कहाँ पे गए सर? गए गए गए, और जहां से जहां दूसरा टर्मिनल है वहां पे पहुंच जाएंगे बी। अगर यही लूप हो जाता, यही लूप हो जाता तो क्या होता? बी से हम ए तक पहुंच गए थे फिर, ठीक है, तो वी बी VA बन जाता और V1 0 हो जाता है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन ये जुड़ा हुआ तो है नहीं, ये याद रखिएगा। आपको किरचॉफ रूल जब मैं बता रहा हूं ना, तो ये होता क्या, केवीएल होता क्या है, ये कहता है कि अगर मान लेते हैं इस पॉइंट का, इस वायर में, इस पॉइंट का अगर आपके पास, इसके पास इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, आप जब क्लोज कर देते हो तो इसका अर्थ यहाँ 0 क्यों लेते हो? वापस जब आप आ जाते हो तो यहां से आप स्टार्ट करते हो, कहते हो कि मान लेते हैं सर कि यहां से जो चला मेरे पास पोटेंशियल A है, अब मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, इसके अक्रॉस पहुंचा। सर एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फील्ड अंदर में ऐसे फ्लो कर रही होगी, कर रही होगी कि नहीं, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। अब मैं सर यहां से यहां चल रहा हूं तो फील्ड लाइन के अलॉन्ग जा रहा हूं कि नहीं? तो फील्ड लाइन के अलॉन्ग जा रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि गेन होगा? ड्रॉप। ड्रॉप या ड्रॉप होगा या गेन होगा? आपने 2 मिनट में कैसे बता दिया? ठीक है, मैंने ऐसे मजाक के लिए हंस दिया था क्योंकि आपको देख रहा था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ये वाला फॉर्मूला याद है? तो यहाँ क्या कहता है कि E के अगेंस्ट में, -E के अगेंस्ट में जाना है, तो -E के अगेंस्ट में जाओगे तभी ये पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी गेन होगा, अदरवाइज ड्रॉप होगा। तुम लोग सब बोलते रहता हूँ तो तुम सब कुछ ध्यान से समझते रहते हो, मुझे लगता है समझते नहीं हो तुम लोग। समझते तो हो तुम लोग, सही बात है। तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे किसी के लिए -V1 लिखते हैं, तो -V1, और यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, अरे खत्म कहाँ पे होता है? VA पे। तो VA से चले भैया, -V1 का ड्रॉप हुआ, कहाँ पे पहुंच गए? दूसरा पॉइंट जहां पे चले थे उसी पे पहुंच गए, VA। अब मान लो कि यहाँ पे एक काम और करते, एक बैटरी भी लगा देते, नहीं तो फिर कंप्लीट सा लगेगा। यहाँ बैटरी है, सपोज कीजिए यहाँ पे ये आपके पास बैटरी ऐसा लगा,
अब यहां से चले, यहां से आप गुजरेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव प्लेट से चल रहे हो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, निगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल, इससे हाई पोटेंशियल, तो लो से अगर आप हाई जा रहे हो, फील्ड हमेशा याद रखना, फील्ड ऐसे फ्लो करेगा। तो इधर जा रहे हो तो निगेटिव से गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा। गेन होगा, तो प्लस वी लिख देते हैं। वी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो टर्मिनल्स के अलॉन्ग, थोड़ी बोल रहा है कि कौन से टर्मिनल आप पहले ले रहे हो, ये तो वी डिफरेंस है, V1 तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको ये डिसाइड करना है साइन के साथ, केवीएल जब लगाते हो तो इसलिए डिसाइड करते हो कि ड्रॉप हो रहा है कि गेन हो रहा है। फिर आपने यहां बोला ड्रॉप, ये आपको गेन हुआ क्योंकि फी लाइंस के अगेंस्ट गए हो, तो आपको गेन हुआ है, तो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए वापस ए पे आ गए, तो वहां पे VA लिख देते हैं। अब देखो VA कैंसिल हो जा रहा है, तो इसी के लिए हम वहां पे लिख देते थे VA प्लस V इज इक्वल टू 0, इसी पे पहुंच गए तो 0 बना देते थे। लेकिन लग कैसे रहा है, ये ऐसे लग रहा है, क्या इसको ओपन में भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं सर, इसको ओपन में भी लगा सकते हैं सर, ओपन में लगा सकते हैं तो ऐसे लगाएंगे। कैसे, ये बात समझ में आ गई ना आपको स्टोरी, केवीएल कर क्या रहे, और यही सेम पोटेंशियल रूल वाला अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी दिखेगी चीजें। तो यहां हम वीवी पे पहुंच गए सर। अब कोई दूसरा पोर्शन में बाकी है क्या सर? कोई ऐसा सर्किट में ऐसा ए से बी के और ऐसा लग रहा है कि कोई एक और पाथ जाया जा सकता है, लग रहा है क्या, जो पीला नहीं हुआ है? ऐसा एक और जा सकते हैं क्या, ऐसा पाथ? यस सर। अब ए से बी तक हम पूरी तरह से सारे रास्तों पे चल दिया, अब ये नीचे वाले के लिए लगाते हैं कि वी ए से चले सर, यहां बताओ ड्रॉप होगा कि गेन होगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो माइनस, तो माइनस कौन सा, 2 है कैपेसिटर 2, तो V2 लिख दिए इक्वल टू VB। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पूछा जा रहा है कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अदर, तो मैं यहां पे लिख दूं VA माइनस VB, यही तो हो गया पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन इज इक्वल टू V1, और VA माइनस VB इज इक्वल टू V2, यही तो आ गया। अब हमने क्या बोला था, पहला तो आपने जहां पे कैपेसिटर, जहां पे इमेजिनरी बैटरी नहीं लगती वहां कैपेसिटर लगाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड वाला बनाएंगे जिससे चार्ज निकल रहा हो, मेन पर्पस है कि वो चीज जहां से क्यू निकल रहा हो वो जानना है। आपके पास यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन दे रखा है, आपके पास कॉम्बिनेशन दे रखा है, आपने क्या किया कि माना कि इसमें से क्यू निकल गया और जाके इसे चिपका दिया, जैसे सर्किट क्लोज हुआ जैसा बना सब बना दिया। इस वाले में से हर पाथ जहां तक जा सकता था, हर जंक्शन से हर तरफ करंट जाने की कोशिश की है, जिस जंक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं है या नहीं जा सकता था वहां नहीं गया है, लेकिन उसने पूरा पाथ कवर करते हुए वापस आ गया, वो काम करवा दिया हमने। फिर उसके बाद दूसरा में जो एक तो सेटअप किया स्टैंडर्ड कैपेसिटर या स्टैंडर्ड बैटरी, दूसरा पूरा क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीसरा केवीएल लगा दिया, दो पॉसिबल थे दोनों आ गए। अब इसको बाद क्या बोला था आपको, केवीएल लगाने के बाद इसके वी को चेंज कर देना है, V1 को क्या लिख देंगे, इसको मान लेते हैं डेल्टा V, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, VA माइनस VB, यानी याद रखिएगा हम इसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं, इनिशियल प्लेट A पोजीशन है, B पोजीशन है और फाइनल A पोजीशन है, यानी आपके हिसाब से D वाला लो पोटेंशियल पे है, A वाला हाई पोटेंशियल पे। ठीक है, आपके हिसाब से यहां जो लिखा हुआ डेल्टा V याद रखिएगा VA माइनस VB है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू V1 को आपको क्या लिखना है, तो V1 है क्या, यहाँ पे इसी के लिए आपको स्लैश दिलवाया था, V1 1 वाला में जाना है ना, तो 1 में सर ये लिख देंगे Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई C1। दूसरे में सर डेल्टा V इज इक्वल टू V2, सर दूसरा वाला जो काम करवाए थे V2 वाला, जितने भी केवीएल से रूल से आए थे सारे में V1 V2 हटाते जाना है सर सब में से, तो V2 आ जाएगा आपके पास Q बाई C2। देखो सीधे लिख रहा है कि नहीं, स्लैश लगवाने का फायदा यही था, VQ बाई C2, और ऐसे आप समझ सकते हो इसके ऊपर चार्ज Q, इसका कैपेसिटेंस C2 सेकंड वाले का, तो ये हो गया दोनों डेल्टा V। ठीक है, अब सर आप क्या करें, आपको मैंने बोला था ये Q निकालना है भैया, ये Q बस निकाल दीजिए, निकाल सकते क्या, आपके पास Q1 मालूम है, C1 मालूम है, C2 मालूम है, डेल्टा V नहीं मालूम है और Q नहीं मालूम है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकाल लेंगे कि नहीं। अब देखो आप यहां पे निकालोगे तो यहां आएगा डेल्टा V इंटू C1 इज इक्वल टू Q1
माइनस क्यू, और यहां लिखेंगे डेल्टा वी इंटू C2 इज इक्वल टू क्यू। यहां से आप मालूम चल गया, इसमें हमें दो इक्वेशन जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डेल्टा वी में निकालना नहीं है अभी, मेरे को क्यू मालूम चल गया। क्यू आपके पास देखो, क्यू आपके पास क्या आ गया, क्यू आपके पास आ गया C2 इंटू डेल्टा वी। अब एक काम करते हैं, आपके पास दूसरा ये वाला यहां से ऊपर से निकाल देते हैं, ये डेल्टा वी यहां से, इसको मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, यही चीज यही रहने देता हूँ, ये वाला जो है इसी को रहने देता हूँ, यहाँ पे से इसको रिप्लेस कर देते हैं सीधे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक और बात आएगा, डेल्टा वी यहाँ पे ये आ गया, डेल्टा वी नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इक्वेशन, इसी के लिए इक्वेशन इसमें थोड़ा दिक्कत यही आती है, इक्वेशन इक्वेशन पूरा खेलना है आपको। दो इक्वेशन रहेगी यहाँ पे, डेल्टा वी इंटू C1 इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू। अब इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए सॉल्व कर दो, आपको दोनों को Q और डेल्टा वी बस दो वेरिएबल है, C1 मालूम है, C2 मालूम है, Q1 मालूम है, Q1 आपके पास दे रखा है पहले से। अब निकाल लो इसको, Q आपके पास आ रहा है C2 डेल्टा वी आपके पास आ गया, हाँ यहाँ से डेल्टा वी, अगर यहाँ पे आप रख देते हो तो डेल्टा वी C1 इज इक्वल टू Q1, यहाँ पे Q का चार्ज रख देते हैं माइनस डेल्टा वी C2। आप डेल्टा वी बताओ क्या निकलेगा यहाँ से, डेल्टा वी एक वेरिएबल की तरह समझो, इधर ले जाओगे तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q1, यही आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे लिख दूं तो C1 प्लस C2, और Q1 को क्या लिख दूंगा, C1V, ये तो मालूम है मेरे पास, ये आ गया आपके पास डेल्टा वी। ये बात समझ में आया कि नहीं, सर। ये बात समझ में आया ना, कि आपने बस, ये आपके पास रामबाण है, आपको नहीं आता है सर, हम कैसे करेंगे, हमने बोला ये जो रामबाण है ना ये यही काम करता है, आंख बंद करो, कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे, ये रहा सर, ये रहा सर, इसमें ये चार्ज है सर, ये रखा सर, इस पे भी दे दिया सर, और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे जो कि आपके नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। ये रहा सर, ऐसा टाइप का कोई चार्ज है, इसमें कोई Q1 चार्ज है, इसमें कोई Q2 चार्ज है। अब आपको बोला है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब होता क्या है सर कि आपने जैसे Q1 लगाया, इसमें Q1 चार्ज पहले था, ये देखो इंटरनली फ्लो कर सकता है सर, एक्सटर्नली नहीं फ्लो करेगा, ए और बी के बीच में यहां से फ्लो नहीं होगा, लेकिन इंटरनली तो फ्लो कर सकता है सर, यानी अपने अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है सर। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके बाद ए और बी के बीच में सारे पाथ पे चलेंगे, इस पाथ पे भी चलेंगे, और कोई बचा, हाँ ये भी बचा, फिर और कोई बचा, हाँ ये भी बचा, तीनों पाथ पे चलेंगे, तीन इक्वेशन आएंगे, क्यू और वी में आएंगे, वहां पे क्यू भी निकल जाएगा और वी भी, डेल्टा वी भी निकल जाएगा। देखो डेल्टा वी आपके पास ये आया है, क्यू निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं सर, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू C2, डेल्टा वी क्या है C1V, C1 प्लस C2 इंटू C2, ये आपके पास क्यू है। ठीक है, ये चीज स्टोरी समझ में आ गई, ये चीज आपके पास थी, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, इसको करेंगे कैसे। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे मैंने बोला था, क्यू इक्विवेलेंट अब आपके पास मालूम चल जाए सर, तो आपके पास ये मालूम चल जाएगा जो कि डेल्टा वी ही है, डेल्टा वी ही है ना, ये क्या है, PA माइनस VB ही तो है, ये वाला, ये पोटेंशियल, ये आपने बोला कि इस कॉम्बिनेशन के बराबर एक कैपेसिटर रखता हूं और इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलूंगा। जब आप इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलोगे तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होगा वो इसके अंदर भी चार्ज होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो इसकी पूरी कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस होगी, तभी जाके ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा, याद रखिएगा ये बात।
तो सर आपने इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर से अगर रिप्लेस किया तो सी इक्विवेलेंट में आपको ये तो मालूम कर लोगे। अब ये बताओ सर क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि कोई एक को चार्ज करके दूसरे कैपेसिटर, हो सकता है कि दूसरा वाला भी चार्ज कर देता, दूसरे वाले को क्या कर देता, V2 तक, V/2 तक चार्ज करता और फिर लगा देता और फिर बोलता है कि अब बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बेनिफिट होता है, क्यू इक्विवेलेंट यहां पे निकाला जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यू इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर ओन चार्जेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने भी चार्जेस हैं कैपेसिटर के ऊपर वो होंगे। लेकिन याद रखिएगा इसका पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए। मान लेते इनिशियली तो आपके पास दे सकता है ना भैया, आपको क्या कर देगा क्वेश्चन से आप देखिएगा, दूसरा चार्ज था उसको भी चार्ज करके लगाए लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो उसको ऐसा लगा दिया, ये रहा उसका निगेटिव पॉइंट इसके पॉजिटिव से जोड़ा और फिर पॉजिटिव ऐसे जोड़ा। आप क्वेश्चन करोगे तो सारा कुछ वैसे ही लगाओगे, सब कुछ वैसे ही चलेगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा सर। तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का देने का पर्पस ये कि आपका एक ट्रिक सोचना चाहता है। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने भी चार्जेस होंगे कैपेसिटर के ऊपर वो Q इक्विवेलेंट होंगे। तो सर Q इक्विवेलेंट यानी सर ये बस देखेंगे पॉजिटिव प्लेट वाला है तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव आता है तो यहाँ -Q2 आता है, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन वैसे ही चाहिए, प्लस माइनस इधर भी होना चाहिए, प्लस माइनस इधर भी होना चाहिए, प्लस माइनस, अगर कोई माइनस प्लस आ गया उसके आगे निगेटिव लगा देंगे। करे क्या वैसे क्वेश्चन, वैसे ही करे क्या, देखो 2 मिनट में आ जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चन लगाए थे, अब देखो इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लगाया था, Q1 इसके ऊपर चार्ज था ना पहले, C1 इसका कैपेसिटेंस था, Q2 इसके ऊपर 0 चार्ज था पहले, C2 इसका कैपेसिटेंस था। बताओ इसके C टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, Q क्या होगा इसमें बताओ इसके ऊपर। अरे भैया मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये आपके ऊपर जो ये आपके पास जो कैपेस कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मैंने बोला Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबके सम होते हैं। बस साइन में बस याद रखिएगा कि आपने ऊपर प्लस माइनस लिया तो इधर भी प्लस माइनस होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए निगेटिव Q2 लिखेंगे, नहीं है तो आप बताओ इस प्लेट में Q1 चार्ज है पहले से, इसके ऊपर 0 है, तो इसके ऊपर Q इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या Q1 प्लस 0 होगा कि नहीं। यस सर। तो Q1 प्लस 0 हो गया, यानी इसके ऊपर तो आपके पास C इक्विवेलेंट मालूम है ही, C1 प्लस C2, और Q इक्विवेलेंट आपके पास हो गया, Q1 कितना है आपके पास C1V, क्या डेल्टा V तुरंत आ गया आपके पास, यही आंसर। दोनों तरीके से समझ गए ना। आपने क्या बोला कि सर इस कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं, आप इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल रहे हो सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर तभी होगा जब इसके जो कैपेसिटेंस है वो इस कॉम्बिनेशन के बराबर हो, इसके अंदर जो चार्ज है वो इसके अंदर भी हो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो ये इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस हो, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, इस जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ए बी लिया गया है उस पॉइंट ए बी पॉइंट के अक्रॉस इस कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेम ए बी पॉइंट के अबाउट इस एक सिंगल कैपेसिटर का आएगा, उसको हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो आप बोल रहे हो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल बता दो सर, तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर मुझे Q इक्विवेलेंट मालूम है तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि इसके लिए अगर सिंगल कैपेसिटर के लिए लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा Q इज इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V, तो सबके लिए लिखते हैं, सबके लिए लिखते हैं मतलब सर सबके लिए लिख देते हैं, मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए मतलब होता है कि अगर ये कैपेसिटर 1 होगा तो C1 इज इक्वल टू Q1 प्लस V1 होगा, अगर ये इक्विवेलेंट होगा तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट बाय V इक्विवेलेंट होगा, ये बात याद रखिए। अगर C2 होगा तो यहाँ पे बन जाएगा, यही डेफिनेशन चलेगा, C2 इज इक्वल टू Q2 बाय V2, यही डेफिनेशन चल रहा है। तो यहाँ पे सर अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो एक सिंगल कैपेसिटर उससे रिप्लेस किया तो उसका कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V होगा, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इक्विवेलेंट और उसके ऊपर जो चार्ज है वो,
तो हम मुझे सर देखो वी इक्विवेलेंट आप पूछ रहे हो, तो वी इक्विवेलेंट मुझे बताना है इसकी, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस भी बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो होगा सर यहां से निकालते हैं वी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे सर सी इक्विवेलेंट तो मुझे मालूम है सर, ये चीज तो मालूम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आ गई सर। क्यू इक्विवेलेंट कैसे निकाले? तो सिर्फ 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 हमेशा याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है, याद रखिएगा। तो इससे हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी रहेगा V इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के जनरली क्वेश्चन आते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज कर दिया, इसको दूसरे के साथ जोड़ दिया, तीसरे के साथ जोड़ दिया, तीसरा भी ऐसे जोड़ दिया, ये लो तीसरा भी जोड़ दिया। अब बोल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो है ए और बी हम लेते हैं पॉइंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे कि सर इसको मैं एक सिंगल से रिप्लेस कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम, इसको मैं सी इक्विवेलेंट बोलूंगा, इसका कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट, इसके ऊपर चार्ज क्यू इक्विवेलेंट, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी इक्विवेलेंट। वी इक्विवेलेंट ये इसी के बराबर होगा सर, वी मान लेते हैं बी से स्टार्ट किया है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहां पे भी वही होगा सर, वी ए माइनस वी बी, इसको डैश मान ए डैश मान लेते हैं, बी डैश मान लेते हैं, तो वी ए डैश माइनस वी बी डैश, ये दोनों बात बराबर होगा सर। इसके अंदर जो चार्ज है सर वो नहीं निकाल पा रहे हैं, सारे केस में ऐसा ही नहीं होता है। पैरेलल में सिर्फ मुझे मालूम है कि सबका क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबका होगा। अगर ऐसा केस होगा प्लस माइनस, तब यहाँ माइनस प्लस आया गया, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो देखो प्लस माइनस वाले को Q1 को पॉजिटिव लेंगे Q इक्विवेलेंट निकालते समय, और दूसरे वाले को निगेटिव में लेंगे Q2, क्योंकि यहाँ देखो माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन आया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस Q3 लेंगे। ये टोटल चार्ज हो गया इसके ऊपर, इसके ऊपर, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे इस कैपेसिटर के लिए, फॉर्मूला लगा देंगे कि इस कैपेसिटर, ये भी तो एक कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर के लिए Q बाई वी रेशियो इसके कैपेसिटेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसके ऊपर चार्ज कितना, तो ये हो गया चार्ज। और इसको जनरली क्या लिखता है, वन को Q1 कैसे लिखेगा, ऐसे कहेगा कि कैपेसिटर 1 चार्ज टू पोटेंशियल V, तो Q1 वहां पे हो जाता है C1 इंटू V, जो भी पोटेंशियल तक चार्ज है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये सब यही स्टोरी चलती है, देखो यही स्टोरी चल रही है, यही सब स्टोरी चलती रहती है, और क्या चलता है। ये देखो C1 तक चार्ज किया था, C1 इसका कैपेसिटेंस है, V तक चार्ज किया तो इसका आंसर Q आया। ठीक है, मैंने आपको नोमेनक्लेचर जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना, आप ऊपर से हटा देना, ऊपर 1 लिखना, नीचे में जो स्टेडी स्टेट में आता है, स्टेडी स्टेट में जो अगर मान लेते कि जैसा भी करंट आता है उसके, सॉरी चार्ज आता है वो लिख देना, डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस है वो लिख देना, इससे आपको हेल्प मिलेगा। Q बाई सी, जब आप इसको रिप्लेस करोगे V1 को, तो सीधे आप ये लिख सकते हो, और इससे आपको मालूम भी चल रहा है कि इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसी के लिए सिर्फ इसको बस इसके आगे 1 लिख के छोड़ देना, ताकि आप जब भी बोलोगे इसके अक्रॉस गुजरे तो V1 होगा, इसका प्लस और माइनस वो देख लेना उसके हिसाब से, इसके ऊपर चार्ज होगा वो Q1 होगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है वो देख लेगा, अगर लिख आ जाता है तो इस फॉर्मूला को फॉलो करना। ठीक है, ये स्टोरी देखो यहाँ पे चला, यहाँ पे भी वाली बात पे चलेंगी, पी के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल वही है, फिर वो सॉल्व करते हैं और फिर आता है चीजें। ठीक है, तो यही लास्ट में आंसर आएगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा है C1 प्लस C2 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऊपर में टोटल चार्ज क्या है, ये होता है कॉमन पोटेंशियल। समझ में आ गया? होता क्या होगा कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो कैपेसिटर आपने लगाया, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है नहीं, इसके अंदर कुछ पोटेंशियल, इसके अंदर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो अगर मैं लूप लॉ लगाता हूं तो इसमें स्टेबल, पहले स्टेबल करेगा अपने आप को, स्टेडी स्टेट काउंट करेगा, कहेगा कि तुम भी कुछ इतना पोटेंशियल में रीच कर जाओ कि तुम्हारा V डैश हो जाए और मेरा भी V डैश हो जाए, और फिर क्या होगा, मेरे और तुम्हारे बीच में चार्ज ट्रांसफर बंद हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने आप करता होगा, और फिर इसके अक्रॉस पूछ रहा होगा कि ए और बी बताओ। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी करे, इसके अंदर जो चार्ज है, अंदर में चार्ज है, उसी को करेगा ना भैया, अपने आप को।
तो वही स्टोरी बन जाती है कि आखिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो टोटल चार्ज आएगा, वो इनिशियल चार्ज के बराबर रह जाता है। और इनिशियल चार्ज कैसे काउंट करेंगे? अगर प्लस माइनस ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे याद रखेंगे, तभी प्लस और प्लस Q1 Q2 लेंगे, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। ये चीज याद रखेंगे और इसको 2 मिनट में हो जाता है आंसर। और ऐसा क्वेश्चंस आते रहेंगे कि दो अलग अलग कैपेसिटर को किसी पोटेंशियल तक चार्ज किया, उसको एक चार्ज दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर बताओ उसके अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। या बताओ कि अब जब आपने ज्वाइन कर दिया, कुछ देर तक रहने दिया, यानी स्टेडी स्टेट रीच करने दी, तो कैपेसिटर 1 के ऊपर चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर 2 के ऊपर चार्ज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस ये आते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजों को क्या 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 प्रीवियस स्लाइड। अरे ये नोट मत करो, लिखो मत, नोट्स में आ जाएगा सब कुछ, नोट्स में आ जाता है। डन सर। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लो। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, 3 कैपेसिटर है, सॉरी 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस, ईच ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी दोनों बात बराबर है, बोलना वही चाह रहा है। 4 माइक्रोफैराड का है, आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 6। दिस कैन बी डन। आपके पास 4 ऑप्शन थी। अब आपके पास तुरंत करना है, बताओ 3 कैपेसिटर अगर 4 वाला है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अगर सब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो। तुरंत बताओ सी इक्विवेलेंट क्या होगा इसका। 3/3। समझ में आ गया, 4/3 होगा। यस सर। तो ये नहीं आया है, ये नहीं बन रहा है। दूसरा पैरेलल में होंगे, होगा क्या, C1 + C2 + C3, 4 + 4 + 4, C इक्विवेलेंट 12। नहीं आ रहा है सर, नहीं आया सर, मुझे 6 माइक्रोफैराड चाहिए। 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल। अब आएगा क्या, देखो 2 और 2, यहाँ पे क्या हो गया 4 बाई, ये हो जाएगा 4/2 इसका इक्विवेलेंट, 4/2 यानी 2, और इसके अलोंग 4, 6 आ गया कि नहीं, आया कि नहीं सबको समझ में, कि मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। अरे देखो ये तो सीरीज में है ना बच्चे, ये सीरीज में है, और ये जो इक्विवेलेंट आया है, ये 4 और 4 जब सीरीज में कॉम्बिनेशन करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाले हैं, उसका होता है C/2, C/n। तो C/n यहाँ पे जो आ रहा है, C है 4, n है यहाँ 2, तो हो गया 2। तो इसको पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिए 2 से, फिर 2 और नीचे वाला तो रहेगा ही रहेगा, फिर 4। अब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है ये इसके साथ पैरेलल में, तो अब हो जाएगा 4 + 2 6। समझ में आ गया। ये गेम खेलते रहेंगे हम लोग, जब भी कॉम्बिनेशन बहुत सारा ऐसा बना हुआ आएगा, ऐसे सपोज कीजिए ऐसा बना हुआ आएगा, आपके पास ऐसा बना हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा, और पूछे कि बताओ ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे गेम कैसे खेलेंगे, यहाँ पे गेम ऐसे खेलेंगे कि ये भैया देखो ये सीरीज में मुझे दिख रहा है, तो इसका तुरंत इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वो इसके साथ पैरेलल में लग रहा है कि नहीं, फिर उन दोनों का सॉल्व करके निकालेंगे, फिर वो पैरेलल में है जो आएगा। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान लो वो ये 1 लिखते हैं, ये 2 लिखते हैं, ये 3 लिखते हैं, ये 4 लिखते हैं। तो 1 और 2 क्या है, सीरीज में है, तो इसके इक्विवेलेंट एक मान लेते हैं, C इक्विवेलेंट, इसको 1 2 बोलते हैं, 1 और 2 से बना हुआ है, तो ये आ गया। फिर ये क्या है, 3 बना हुआ है अपना ऐसा, 3 रहेगा, और 4 ऐसा है, और इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं। अब ये C21 और 3 वाला पैरेलल में है कि नहीं, तो इन दिनों को अपना सॉल्व कर दिए, इसको हटा के कर दिए, नाम रख दिए
ऐसा नाम दे दिए C1 2 3। अब ये जो 1 2 3 जो सॉल्व होके आ रहे हैं वो यहाँ पे 4 वाले के साथ है कि नहीं सीरीज में, तो सीरीज sir. में तो इसका फिर ऐसे बना दिया और फिर सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो एक सिंगल कैपेसिटर होगा, वही तो उसी को तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं इसके अक्रॉस। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इसी से हेल्प से करना है, वो वाला पे नहीं जाना है, केवीएल केसीएल पे नहीं जाना है। करने के लिए आप उससे भी कर सकते हो, निकाल लोगे आप, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कनेक्टिंग इन ये वाला चीज आ रहा है क्या, दूसरा वाला देखेंगे क्या, कनेक्ट टू इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। तो यहां पे देखो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और होगा कि नहीं, फिर 4 ऐसा रहेगा, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, ये तो दोनों सेम भी नहीं है। जा सर, अब तो फॉर्मूला काम आएगा ही नहीं, C/N दोनों सेम नहीं है, अब तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम, अब तो निकल ही नहीं सकता है हमसे, ऐसा होगा क्या कि अरे भैया ये वाला फॉर्मूला किस 8/3 दिन, हाँ तो ये वाला फॉर्मूला किस दिन के लिए बना के रखे हुए थे, तो ये आ जाएगा। देखो सी इक्विवेलेंट ऐसा कुछ आएगा, या इसको भी ना करे, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बना के रखा था, सी इक्विवेलेंट सीधे निकाल लेते, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिवाइडेड बाय देयर सम। ऊपर आएगा 8 4 जा कितना आता है, 32 आता है क्या, चलो 32 और नीचे आ जाएगा 12, 32 और 12 ऐसे ही कुछ आएगा आपके पास, ये चला जाएगा 8 4 जा, नहीं तो सिंपल, ऐसे मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है तो मैं तो हमेशा ट्रिक में काम करते रहता, 8 को ले लेते 2 टाइम्स और 4 को ले लेते 1 टाइम्स और 4 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 8/3, या ऐसे कर लो 32/12 को देख लो, यही आएगा ना यार, थर्टी टू Yes, बाई sir. ट्वेल्व भी यही 8/3 आएगा, जैसे मन करे, मैथ्स अपनी है, जैसे लैंग्वेज को बहाना है बहाते रहो, तो ये चीजें नहीं आ पाएगी, इससे 32/3 आएगा, सॉरी 8/3 आएगा। तो हमें डिजायर था 6 में, ये नहीं होगा, सिर्फ C आएगा। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी, सिंपल सी चीजें नहीं हुई, देखो यहाँ पे इससे किया, अरे सीरीज में किया, देखो सीरीज में कनेक्ट करके किया नहीं आया, पैरेलल में किया नहीं आया, इसमें किया 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल, इसमें आ गया तो करके देख लिया, वही सारी चीजें होंगी। 2 कैपेसिटर ये हो गया तो CS ऐसे ही निकाल दिया, आ गया, CS मतलब सीरीज वाला, ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन उसका इक्विवेलेंट पहले निकाला 2 माइक्रोफैराड, फिर वो उसको रिप्लेस कर दिए, और फिर वो जो CS है वो इसके साथ पैरेलल में है, तो CS और ये 4 वाला पैरेलल में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो 6 आ गया। तो ऐसे हम सर्किट को ब्रेक करके काम करते जाएंगे, हम वो KVL नहीं लगाने जाएंगे भैया, बहुत डर लगता है उससे, Q-1 Q-2 इतना ब्रांच बनते जाएगा, उसमें कैसे करते जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट के लिए आपके पास दोनों तरीके रहते हैं, रामबाण तो हमेशा यूज होगा, और ऐसे ज्योमेट्रिकल ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन तोड़ तोड़ के बनाने वाला, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए हो, आपको देख के समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, ये आपने देख लिया, आगे आंसर। ठीक है, तीसरी वाले में आपने देखोगे कि 4 कैपेसिटर, अब ये केसेस KVL और KCL वाला जहां पे लगाना ही पड़े सर, वहां पे हमेशा रहता है। C इक्विवेलेंट के लिए अब हम नहीं लगाएंगे, C इक्विवेलेंट का कोशिश करेंगे, 3 कंडीशंस आते हैं सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढ के बनाने के लिए। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स से 2 काम होते हैं, सर्किट रीड्रॉ करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे। आपके पास एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, और बोल रहा है कि यहाँ पॉइंट A लिया और यहाँ पॉइंट B लिया, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो आप बोलोगे सर कैसे करें, सर ये सीरीज है ना, पैरेलल, मुझे दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, चक्कर आ रहे हैं मुझे, अब तो मैं सोने चल गया सर। मैं बोला थोड़ा जाग लो, इसको भी करेंगे आके। तो वो होता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट से आप तो इसको रीड्रॉ करोगे,
इसको रीड्रॉ करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है, ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। इसी को दिखाने का तरीका रखा गया है ऐसे। तो रीड्रॉ करते हैं और रीस्ट्रक्चर करके इससे सॉल्व करते हैं। अगर दिख जाता है पैरेलल सीरीज वाला लगा देते हैं, नहीं लगता है तो ये लगता है। चौथा जो होता है, तीसरा जो होता है वो है सिमेट्री या कुछ कुछ सिमेट्रिकल केस, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में देखेंगे कुछ रेशियो ऐसे बने हुए हैं तो हो जा रहा है, या सिमेट्री कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो इन तीन अप्रोच के सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये लास्ट में कभी यूज करेंगे और ना के बराबर यूज करेंगे। ये तरीका जो हम लोग बैटरी लगा के, और ये वाला तरीका है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे अब यहाँ पे सर लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो रेशियो पूछ रहा है C2 और C4 पे, C2 और C4 पे। अब बताओ इसको 2 मिनट में आप कर पाओगे कि नहीं, करोगे कि नहीं? जैसे आप पहला बैट, इसमें पहले ही से बैटरी लगी हुई, इसी को स्टैंडर्ड बैटरी मान लेंगे, मान लेंगे कि नहीं? जब बैटरी और कैपेसिटर मान लें कि सारे कॉम्बिनेशन सर्किट में दे रखी है, आपके पास पहले बैटरी को प्राइमरी मानोगे, यहां से चार्ज निकाल दो, निकालोगे कि नहीं? क्यों निकालोगे कि नहीं? अब यहाँ पे इस नोट पे आया, इसको बोलता है दो रास्ते पे जाना है, तो बोल दिया कि Q1 इधर बहा दो। अब वहां पे आप क्या करोगे? दो दूसरा काम कर रहे हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां पे एक समझदारी करोगे। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो Q1 और यहाँ पे Q2 बहा सकते हो कि नहीं? बहा सकते हो ना, और लिख सकते हो ना कि स्मॉल q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। केवीएल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? जितना इस पॉइंट पे इनकमिंग जो चार्जेस है, इनकमिंग चार्ज कौन है? ये Q, दिस इज गोइंग टू आउटगोइंग चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना आया भैया उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके भेज दिया, हम पॉइंट पे कोई कंजम्पशन नहीं किए चार्ज का। ये लिख सकते हो Q1 प्लस Q2, लेकिन आपके पास और इक्वेशन बढ़ जाएगा। इसी के लिए आप क्या करोगे? स्मार्ट वर्क कहोगे, मोना इसको मैं Q माइनस Q1 लिख दूंगा, जो कि Q2 होगा। स्मार्ट वर्क लिख दोगे? अरे लिख दोगे, यस यही सर। रहेगा। Q2 नहीं लिखोगे, Yes, Q sir. माइनस Q1 क्यों लिखेंगे? अगर Q1 नहीं जाता तो Q1 ऐसे पूरा बहता चला जाता, लेकिन एक हिस्सा Q1 इधर चला गया, तो Q जो चल रहा था उसमें से एक हिस्सा बाहर चला गया Q1। अब इसमें ऐसे अब इसके ऊपर जो आएगा चिपकेगा कौन? पहला प्लेट पे कौन सा इसका होगा? आप क्या लिखोगे इसके लिए? ऐसे लिखोगे Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई C1। C1 क्या है? C यहाँ पे चला। अब इसको ये सब हटा दो, स्टोरी मालूम चल गई, ये चल गया। Q माइनस Q1 चल रहा है यहाँ पे, Q माइनस Q1 चल रहा है, Q माइनस Q1 चल रहा है। इसको लिखेंगे C ब्रैकेट में। यहाँ पे C2 कितना है? C2 है 2C। ये चार्ज क्या है? इसके ऊपर प्लस माइनस बना दो, इसके ऊपर प्लस, ये चार्ज आ गया, ये चार्ज चल रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q चार्ज। और मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज का कोई भी हिस्सा जा रहा होगा, माइनस Q1 अगर ये भी जा रहा होगा तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। मैं बोल सकते हो, कोई इनके माइंड में आएगा सर Q माइनस Q1 डिपेंड करता है कि क्या होगा। सर आप बोलना चाह रहे हो ये निगेटिव भी हो सकता है सर, अगर Q1 ज्यादा हो गया सर तो निगेटिव होगा। मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा शांत हो जाए, शांत होके सोचे कि जो चीज आपके पास आ रहा था उसी को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो Q1 एक हिस्सा भेजोगे, आपके पास 5 जूल आ रहा था, 5 कूलम आ रहा, सॉरी 5 कूलम आप भेज रहे थे, तो 5 कूलम का एक हिस्सा भेजोगे, तो 2 कूलम भेजोगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये अजम्पशन मान रहे हैं कि अब अपने में से अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना, 5 कूलम कह देगा कि नहीं तू 6 कूलम लेके जा, जा ब्रो तू चिल मार, 6 कूलम लेके जा, मेरे पास औकात 5 कूलम की, लेके जा तू 6 कूलम। कहां से लेके जाएगा? कंजर्वेशन बोलेगा भैया कि तुम अपने हिसाब से रहा करो, नेचर के हिसाब से काम किया करो। तो यहाँ पे जितने भी जो जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, उसके फ्रैक्शन भी अगर कोई टूट रहे होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, तो ये आके टकराएंगे इस पॉजिटिव प्लेट पे, तो ये अपना बना लेंगे इसके ऊपर, इतना ही चिपकते जाएंगे। और हमें मालूम है जितना चिपक रहे होंगे उतना इस तरह से उसको निकालना भी है।
तो इसको निकालते गए, फिर यहाँ पे चिपक गया, फिर उतना इसको भी निकालेगा, फिर यहाँ पे आके चिपक गया। Q माइनस Q1, इसका क्या है C3, 3C। अब ये आके गए, ये आके गए, वो ये यहाँ आके गए, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस पे, अरे यार यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मान लो कि इसको मैंने क्लोज कर रखा है, ये छूट गया था मेरे से, क्लोज हो रखा है, तभी तो Q बहाया था मैंने, और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे Q1 C4 क्या है, 4C। सब हो गया, सब लिख दिया, सब कुछ कर दिया। अब कोई दिक्कत? अब चलो लगा देते हैं। पहला काम स्टैंडर्ड बैटरी, दूसरा काम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्टली क्यू डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ चाहते तो यहाँ पे हम Q2 भी प्रोड्यूस कर सकते थे और एक इक्वेशन लिख दे सकते थे, लेकिन वो नहीं किया हमने। हमने इसी को एक ही ज्यादा कम से कम वेरिएबल यूज करने की कोशिश की। हाँ, Q1 लिखना पड़ता मुझे, ऐसा नहीं है कि Q यहाँ पे लिख के यहाँ पे Q1 नहीं लिखना चाहता, ये मेरी यहां तक करना पड़ेगा, लेकिन Q2 के जगह मैं सीधे लिख दूंगा Q माइनस Q1। अब Q2 नाम का वेरिएबल लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि बाद में मुझे सॉल्व करना पड़ता है, दिक्कत आती है। तो अब देखो ये बन गया पूरा केस। एक बार चेक कर लेते हैं सब में सही है कि नहीं। हाँ 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 हाँ, सही है, और क्या चाहिए। अब लगा दो केवीएल, लगा दो केवीएल भैया, आप किस चीज की दिन की वेट कर रहे हो, केवीएल लगाओ, केवीएल लगा। ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रीन है ना, अब लाल लेके चलते, लगाए 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 लगाए, यहाँ से आए, टकराते गए। आप मान लो कि अभी बैटरी के जस्ट थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किए, चले 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 चले, यहाँ पे C1 है तो माइनस में सीधे लिख दूंगा V1, C2 है तो सीधे माइनस में लिखूंगा V2, C3 है तो सीधे लिख दूंगा माइनस में V3। फिर वापस कहाँ पे आ गए, फिर यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो प्लस V, और उसी पॉइंट पे आ गया 0। अब इसी को रीअरेंज कर देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आ गया। और क्या कहा था, V1 V2 V3 को हटा देना है, कुछ नहीं करना है, हटा दो V1 V2 V3 को। कैसे हटाएंगे, ये काम किस लिए दिन के किया था, तो V1 C1 वाला V1 होगा तो लगा दो सीधे Q माइनस Q1, अब सोचना ही नहीं है, प्लस V2, अपना साइन यहाँ दिया हुआ, V2 सीधे यही लिखना है, Q माइनस Q1, प्लस माइनस जो आना था वो KVL में आ जाएगा, आपने डिसाइड कर दिया है। और याद रखिएगा ये जो चार्ज लिख रहे हैं वो होगा पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, उसको काउंट किया जाता है बाय डेफिनेशन। तो जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा वो क्यू, वही प्लेट के वैल्यू रख रहे हो, और वो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस अगर कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये भी डेफिनेशन के अनुसार है। समझ गए भैया, यहाँ रख देंगे 2C, और फिर यहाँ पे V3 के लिए क्या रखेंगे, 3C, QC जो है 3C। ये पहला है। अभी भी मेरे पास लाल रंग बचा है क्या, कोई ऐसा है कि जो अभी लाल नहीं हुआ है, कोई ब्लू ऐसा पोर्शन बच रहा है, तो फिर उसके लिए भी चला देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, C इधर चला जाएगा, Q माइनस Q1 प्लस Q माइनस Q1, ये बाई 2 है तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई 2। इसको देखते कोई चीज गया क्या, नहीं, यहाँ पे बन गया 3Q माइनस 3Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। यहाँ पे लास्ट में जो बचा है मेरे पास Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 3C, 3C तो इधर चला गया, C कॉमन लेके हमने VC बना दिया, इसको VC। ये V वोल्ट नहीं है, याद रखिएगा, ये V एक वेरिएबल है, ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा कि ये वोल्ट है, यूनिट है कोई ना। CV इसको मत समझ लीजिएगा, ये मतलब कुलम के लिए C लिखा हो ना, कैपेसिटेंस। सॉल्व करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा आलस वाला काम है तो क्या करेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको कितना आएगा,
3 3 जा 9 Q माइनस 9 Q1, इधर में आएगा 2 Q माइनस 2 Q1। ये बड़ा गंदा सा आ रहा है। 3 2 जा 6 इज इक्वल टू CV। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 CV इज इक्वल टू 9 यानी 11 Q माइनस 11 Q1। ये आ गया। ये चीज याद रखेंगे। ये क्या है? ये KVL का पहला जिस पे लूप लगाए थे उसका आया था। ये बीच वाला सब अब साफ कर देते हैं, अज्यूमिंग कि हमने कोई बीच में मिस्टेक की ना हो। भैया मिस्टेक करेंगे तो फिर चले जाएंगे। KVL में यही दिक्कत है। आप हो हम हो कोई के साथ नहीं भेदभाव करता है। गलती करोगे तो गलती होगा, याद रखिएगा। बीच में सही सही से चलते रहे, आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा देखते रहिए। ठीक है, ये सही हमने सॉल्व किया होगा अज्यूम करते हुए। ठीक है, दूसरा आप रास्ता चलते ही बताओ इस पे क्या आएगा। यहां से चला 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 C4 माइनस में V4, C4 से टकराया, प्लस माइनस प्लेट होगा V4 प्लस, यहाँ पे आ जाएंगे V से पॉजिटिव निकलते हैं 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू V4, यानी यहाँ पे हो जाएगा V4 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई 4C। अब हमारे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। कौन सा दो वेरिएबल? Q और Q1। कीजिए काम इस पे। Q1 कितना आ गया? 4CV Q1 आ गया। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, कीजिए सॉल्व। तो क्या आएगा? आपके पास Q1 इधर हो गया, तो आपके पास 6, आप इसको क्या कर दो 6 44 बना दो, 44CV, और यहाँ पे हो जाएगा 11 Q1, और इन दोनों को जोड़ दो तो 11 Q1 माइनस 11 जुड़ कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 CV इज इक्वल टू 11 Q, और ये माइनस में कट गया, और आ जाएगा आपके पास स्मॉल q इज इक्वल टू 50/11 CV। ये देखो मैंने बोला था v के टर्म्स में आएगा, आया कि नहीं q v के टर्म्स में? चाहो तो यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, यही आएगा गारंटी के साथ। निकालने की कोशिश करें क्या? 2 मिनट का खेल है। इसका कितना है? वो C, इसका क्या है 2C, इसका 3C, लगा दो। 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका अगर आपके पास आएगा तो क्या होगा? हो जाएगा 5/6, 5/6, 11/6। और इसको C इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 6C/11। अरे सही कर रहे हैं कि नहीं? यही आ रहा है ना, 1 + 2 1 Yes, + sir. 3, तो 11/6 आ गया। अब इस किसके साथ है? C4C के साथ इक्विवेलेंट में, दोनों को जोड़ दो। 6/11C प्लस 4C, दोनों पैरेलल में हैं। इसका कॉम्बिनेशन और इसका C4 कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, जोड़ दो तो आ जाएगा 44 + 50, 50C/11। अरे यही आया क्या? Yes, sir. रामबाण है, वो तो करना ही है, वो तो उससे आ ही जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है, वो चीजें आते जाते रहेगी, लेकिन इसको यूज नहीं करना है। मैंने यूज कैसे किया? ये देखो, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तरीका ये होगा, समय तुरंत बचाना है। ये वाला तब होगा जब हमारे ऊपर स्पेसिफिकली हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पे आ जाएगा, कहे कि मुझे इसके अंदर चार्ज बताओ, तब करना पड़ जाएगा। तब देखो क्यू ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है? रेशियो ऑफ C2/C4, C2/C4, इसके ऊपर रेशियो बता रहा है। बताओ क्यू मालूम चल गया आपके पास, क्यू मालूम चल गया। यहाँ पे क्या है? अच्छा, आपके पास एक हेल्प मिलेगा, 11Q माइनस 11। ये देखो ये वाला, अगर इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 11 कॉमन लेते हैं तो 6/11 CV ऐसे लिख सकते हैं, Q माइनस Q1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 11 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से, तो ये लिख देंगे। तो Q माइनस Q1 ये क्या हो गया? इसके ऊपर चार्ज, C2 के ऊपर चार्ज,
तो C2 के ऊपर आपके पास आ रहा है 611/CV। अरे अगर आपके पास ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, आप ऐसे समझना, दो वेरिएबल है ना आपके पास, ये कौन से दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन, इसमें कौन कौन वेरिएबल है, Q और Q1, तो इनको सॉल्व कर लेना, ये समझ लो। ये तो इसमें स्मार्ट ट्रिक हम कर रहे हैं काम। एक से आपके पास Q आ गया, नहीं दूसरे में Q1 निकाल लोगे, यहां से आप Q का वैल्यू डाल देना, Q1 निकाल लेना। मैं मैथमेटिक्स से बचना चाहता हूं, मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, तो मैं अपना तरीका लगा रहा हूं, तो मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो ये यही तो हो गया, इसके ऊपर जो चार्ज है Q माइनस Q1 यही तो आ रहा है 6/11 CV। C4 के ऊपर क्या है, Q1 कितना निकालना पड़ा है, Q1 देखो यहाँ पे आया हुआ है आपके पास, यहाँ से आपके पास Q1 आया हुआ है, सीधे आ गया है। ठीक है, आपके पास देखो दोनों आ गया है, आपके पास एक्चुअली में दोनों आ गया, Q आ गया है और Q1 यहाँ से आ गया है। ठीक है, दोनों आ गया, आपने दोनों सॉल्व कर दिए। Q1 है आपके पास 6 यानी 4, यहाँ पे वो मैंने अच्छा 44 बना दिया था उसको, तो आएगा, इसको सॉल्व फिर से वही सॉल्व करके 4CV Q1, तो Q1 आपके पास 4CV, इसके ऊपर चार्ज है, तो रेशियो निकाल लो भैया, डिवाइडेड बाई Q2, सॉरी Q1 डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई Q1, यही तो आपको पूछ रहा है। C2 के ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाई C4 पे है Q1, तो दिस इज डिवाइडेड बाई Q1, आपके पास कितना है 4CV। लास्ट में सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये देखो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई 1 वाले को ऊपर भेजेंगे 6CV इंटू 1, नीचे में आएगा 11 इंटू 4CV, CV से CV कट गया, ऑप्शन बी। हाँ 3/2, हाँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना, ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें चार्ज पूछेगा Q के बारे में, लेकिन हमें भरोसा रखना है अपने ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, कि ये Q इक्विवेलेंट तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, इससे ये तरीका रामबाण है। और हमने देखा कि Q1 Q2 अगर किसी पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका होगा, किसी मेन बैटरी को बोलेंगे कि हे भगवान आप अपने में से चार्ज निकालना स्टार्ट कीजिए, चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिद्धांतों के ऊपर बेस करते हुए, कि भैया हम देखो भाई से बाइज नहीं हो सकते, तुम मेरे लिए अच्छे कैपेसिटर हो, लेकिन देखो भेजना तो मुझे इतना ही पड़ेगा, इसको अनबायस्ड वे में सबको बांट देंगे। मान लेते हैं कि मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कि पॉजिटिव निगेटिव ऐसे आप डिसाइड करने के लिए, और ये पॉजिटिव प्लेट वाला ही हमेशा लिखना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो जेई लेवल्स में होते हैं। अगर इसके ऊपर चार्ज पहले होता तो Q माइनस Q1 और प्लस इसके ऊपर पहले वाला चार्ज ये 1 है तो Q1 उसके ऊपर लिखा रहता, और मान लो कि ये निगेटिव प्लेट होता पहले और ये पॉजिटिव प्लेट ऐसे जुड़ा होता, तो यहाँ पे माइनस आता, और यहाँ पे फिर आप पूछते सर Q माइनस Q1, अब तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, कि अब ये पॉजिटिव प्लेट बनेगा कि निगेटिव प्लेट बनेगा, अब नहीं समझ में आ रहा है सर, क्योंकि आप बोल तो रहे थे कि ठीक है ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन अब मान लो कि इससे ये Q1 जो उसके ऊपर चार्ज है और निगेटिव बना रखा है, तो निगेटिव प्लेट पे माइनस Q1 जो चार्ज है, हो सकता है इससे ये ज्यादा आ रहा हो, तो जब ज्यादा आ रहा होगा, ये वाला ज्यादा आ रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कम आ रहा होगा सर Q1 से, मान लो कि यहाँ पे जो Q1 है माइनस में Q1 ऐसे लिख रखा है, और यहाँ पे आया ही आपके पास Q1/2, ये जो चार्ज यहाँ पे आया था सॉल्व करके, मान लेते सॉल्व करके पास आपके पास ये आया था Q1/2, आपके पास चार्ज यहाँ चला था, तो ये तो निगेटिव प्लेट ही रह जाएगा ना सर। अब मान लेते हैं सर कि नहीं सर, अब हमने सॉल्व किया तो मालूम चला कि मेरे पास 2Q1 आया, तो 2Q1 अगर आया आपके पास तो यहाँ पे बन जाएगा ये पॉजिटिव प्लेट। तो इस केस में सर क्या करेंगे सर, तो इस केस में कहते हैं कि आप अपनी अनुसार श्रद्धा के अनुसार ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, लेकिन अगर आपने इसको देखिए, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, देखिए होता क्या है, पॉजिटिव लेंगे तो इसमें केवीएल अपना आप काम कर लेगा, इससे निगेटिव से निकल रहा है ना, और प्लेट इस पे ले रहे हैं तो यही चार्ज लिखेंगे आप, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नीट में ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, नीट में सब अनचार्ज वाले कैपेसिटर भर देते हैं, लेकिन तरीके ऐसे भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना है आपकी मर्जी, आप अनचार्ज लेके आ रहे हो आपकी मर्जी, चार्ज वाला भी लेके आ सकते हो, जैसे कि अभी हमने देखा था।
तो ये सारी चीजें हमने देख लिया था। उसके बाद देखो यही सारी चीज सिचुएशन चलती रहती है। Okay. आपको ये जो Q और Q कैपिटल में बना रखा है उसको मत लीजिएगा, स्मॉल Q में लीजिएगा। कैपिटल Q इसके लिए रिजर्वेशन रखिएगा कि पहले से अगर चार्ज है तो स्मॉल कैपिटल Q1 और Q2 से पहले उससे दिखाया कीजिएगा, और इसके अंदर स्मॉल Q लाइएगा, स्मॉल Q को बांटिएगा Q1 में और कम से कम वेरिएबल यूज कीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस यही सब चीजें चलते रहती है और क्या है। और देखो अब ये सब क्वेश्चंस में आएगा। अब मान लो कि आपके पास जैसे लिखा हुआ है इन दिस फिगर शोन बिलो, आपके पास टाइम तो ज्यादा नहीं हो गया ना? ये टाइम है ना? टाइम भागोगे तो नहीं ना कि भाग जाते हो? अरे सर नींद आ गई सर, बहुत नहीं भागेंगे। नहीं हाँ भागोगे सर, ना? भागेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करना है बस, आज क्वेश्चंस ही करते हैं। इन दिस फिगर शोन बिलो द फिगर द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड वाले का जो लेफ्ट प्लेट है उसके ऊपर -30 कूलम दे रखा है। तो पूछ रहा है कि चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ दिस वन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया 6 माइक्रोफैराड ये वाला के ऊपर, इसके राइट प्लेट, इसके लेफ्ट प्लेट में आप क्या दे रखा है? -30 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन सारे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप वैसे ही तरीके लगाइएगा, वैसे ही तरीके लगाइएगा। ठीक है, आपको आ Yes, जाएगा। sir. काम क्या करना है, देखो यहाँ पे आपने पहले ही बना लिया था माइनस प्लस, आपको हिंट देते जा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर पूछ रहा है कि और शोन इन द फिगर द लेफ्ट प्लेट, इसके ऊपर क्या होगा? ये होता क्या है कि देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा अपने आप, एक अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा यहाँ से, तो यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो सारी चीजें आप देखोगे। और इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन है आपको करवा दूंगा पहले, लेकिन आपको ट्राई करने दे रहा हूं। और भी है क्वेश्चंस, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक इसी पे हो जाएगा। वो कौन सा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी वाला फॉर्मूला ना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा कि आपके पास दे रखा है प्लेट का एरिया क्या है, आपके बीच में सेपरेशन क्या है, तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो कि नहीं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज ऑफ द प्लेट हो गया। अरे तब तो यहाँ पे ये वाला चीज नहीं लगेगा, तब कैसे लगाएंगे? तब कैसे लगाएंगे अगर आपके पास ई दे रखा है तो क्या होता है? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं? ई आपके पास दे रखा है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड होता है। इसका एरिया ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आप बता दीजिए सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ई दे रखा है, आपके पास ई मालूम है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, आपके पास ए मालूम है, डी तो ऐसे ही अपनी मर्जी से दे दिया ताकि हम ऐसे लोग इस पे भी जाके सोचें। आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस यही करते जाइएगा। स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस हमेशा याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, ये एक चीज याद रखिएगा। सिंगल कैप जो स्फेरिकल होता है, आपके पास सिंगल टर्मिनल कैपेसिटर, जब एक कुछ कुछ केसेस में होता है, जबकि आपको बोला था कैपेसिटर जो होता है पेयर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, आज आपको नोट्स में मिल जाएगा तो उसमें सारा कुछ इसमें अपलोडेड होगा, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें देखो एक बात मैं बता देता हूँ क्या है। देयर इज एन कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू अ वोल्टेज V, देन द एनर्जी स्टोर इन इट, तो एन कैपेसिटर आपके पास दे रखा है, इसका एक बहुत अच्छा कहानी बनता है ये, लेकिन आती है इंजीनियरिंग स्टोरीज। इसके अंदर आपके अंदर पूछा जाए कि देन द एनर्जी स्टोर इन इट इज, तो आप क्या करोगे? सबके अंदर जो कैपेसिटेंस के अंदर है सबका, अगर आपके पास देयर आर एन कैपेसिटर रखा हुआ है इन पैरेलल,
ठीक है, यानी सबको मान लेंगे। इसका अर्थ ये है जब दे रखा है n कैपेसिटर, अगर वर्ड आइडेंटिकल नहीं लग रखा है, अगर वैल्यूज नहीं दे रखी है C1 C2 C3, तो आइडेंटिकल की तरह समझेंगे कि आइडेंटिकल बोलना चाहता है। हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीट देना चाहिए उनको कि देयर आर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट। लेकिन क्या कीजिए, एग्जामिनेशन वाले ऐसे ही होते हैं, बोलते हैं कि बच्चे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अपने मन से मान लिए। तो किसी ने बोल दिया कि हमने मान लिया कि मेरा रैंक फर्स्ट आया है, अब मेरे को सीट दे दो, तो उन्होंने बोल दिया कि आप मान लीजिए कि आपका हो चुका है। तो चीजें चलते रहती है। तो एन आइडेंटिकल। अब देखो यहाँ पे एक के अंदर आपने एनर्जी स्टोर क्या बताया था, हाफ CV² बताया था कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है। याद रखिएगा पैरेलल में चीजें, पैरेलल का दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टेडी स्टेट में, अगर एक बार एक्सचेंज करना है तो कर ले भैया, अपने अंदर एक्सचेंज कर ले। उसके बाद जो एक स्टेडी स्टेट रीच करेगा, उसके बाद इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा और वो इसके अक्रॉस भी होगा। तो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है V वोल्ट के, तो इसके अक्रॉस V है, तो इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, तो जितने हैं तो NV हो जाएगा, N हाफ V²। ये एक तरीका है सोचने का। मैं बोलूं कि इसको दूसरे ढंग से भी सोच सकते हैं। आपने बोला कि सर कॉम्बिनेशन है ना सर, तो इसको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दे क्या सर, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दे क्या सर। मैंने बोला कर दो, तो यहां बोलोगे C इक्विवेलेंट, वो V के अक्रॉस बैटरी के लग रखा है। अब जो इसकी एनर्जी होगी वो इसकी भी कॉम्बिनेशन की एनर्जी होगी कि नहीं, यही तो केम करते, तभी तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे लगा दो CV हाफ C, लेकिन 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 हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा सेम होगा, ये जरूरी नहीं होता, इसके बीच में डिफरेंस भी आता है, ये हमेशा कम होता है कभी कभी। ठीक है ना। तो आपके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है कि सबका जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबका जोड़ दीजिएगा, आपको बस यही मालूम चल जाए कि इसके अक्रॉस जो V है वो भी इसके अक्रॉस V है, तो इसके अक्रॉस भी V है, तो हाफ CV² सबके लिए लिखा जा सकता है, और इंटू N है तो N टाइम्स। हालांकि इसमें एक चीज याद रखते समय, यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, देखिएगा C इक्विवेलेंट क्या होगा, N टाइम्स C होगा कि नहीं, और V तो इसका है, तो इसका N इंटू C हाफ CV² लगाना है, तो यही आंसर आ रहा है। तो तरीके ऐसे सोचने के भी होते हैं, आपको कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाना है ना कि कितना उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, तो वो एनर्जी इसके अंदर भी स्टोर होगी भैया इक्विवेलेंट वाले के पास। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज नॉट इक्वल टू इसमें होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होता है दो एनर्जी में बढ़ जाता है। ये जो एनर्जी आप पूरा ऐड करोगे ना, ये एनर्जी दो एनर्जी में बढ़ जाता है। एक होता है इस कैपेसिटर के अंदर ट्रैप्ड एनर्जी हो जाती है, और दूसरी होती है फ्री एनर्जी। वो क्या हो सकती है, फ्री एनर्जी क्या कहती है कि अगर इसके मान लेते इस कॉम्बिनेशन को लेके आए, इस कॉम्बिनेशन को लेके आए, तो इसके अंदर अगर मान लेते हैं कभी भी वर्क करवाएंगे या कुछ, इसके अंदर जो स्टोर्ड होगी वो फ्री एनर्जी जो कि मूव कर सकती है। ट्रैप एनर्जी तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब इसको शॉर्ट सर्किट किया जाएगा। ट्रैप एनर्जी तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब इसको शॉर्ट सर्किट किया जाएगा, उससे पहले ट्रैप एनर्जी यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो फ्री एनर्जी एक प्रकार से आपको ऐसे समझ सकते हो कि इसके अंदर जो एनर्जी अगर कोई सर्किट वर्किट से लगाते हैं, किसी में पोर्शन में लगाते हैं, तो वो हमेशा इसमें इस्तेमाल होते रहेगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा हाफ N, तो ये हाफ N CV² ऐसे टाइप के चलिएगा, सब में हमेशा जोड़ते चलिएगा सम। ये क्वेश्चन आएगा सब में, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस के सेट मैंने आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस करके आप देखना। ये देखो पिछले वाले से है, याद रखिएगा जो फ्लक्स निकल रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो फ्लक्स सिस्टम के अंदर आ रहा है उसको
निगेटिव कहते हैं। जो निकल रहा है वो पॉजिटिव होता है, जो आ रहा है वो निगेटिव होता है। सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर जैसे फील्ड लाइंस फ्लो होते हैं, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं वो पॉजिटिव होता है। इसका अर्थ क्या है कि वो फ्लक्स क्या है, बाहर की ओर जा रहा है सिस्टम से। तो ये phi1 है सारे। जो आ रहा होगा उसको phi2 कहते हैं, जो आ रहा होगा सिस्टम के अंदर वो निगेटिव है। नेट फ्लक्स क्या होगा बताओ, इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, आउट गोइंग प्लस इनकमिंग होगा कि नहीं? Yes, sir. ये होगा नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स क्या होता है किसी क्लोज सरफेस के, गॉस लॉ ने क्या बताया था, वो होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे याद है कि नहीं? Yes, sir. तो यही चीज यहां पे कर देना है, साइन के साथ रख देना है, आ जाएगा आंसर। फ्लक्स इंटरिंग, इंटरिंग वाले को क्या लेना है, निगेटिव ले लेंगे, तो माइनस वाला phi1 आ रहा है, पॉजिटिव वाला phi2 आ रहा है, इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज। 2 मिनट में आंसर। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आ जाएंगे, चीजें हो जाएंगी सबको। ये कॉम्बिनेशन को आप बनाना, सॉल्व करना। ये कॉम्बिनेशन कैसे हैं कैपेसिटर्स के, ये हैं आपके पास आ रखे हैं कि एक प्रकार से ये लोग, हाँ चला गया, ये वाला सीरीज में है और ये वाला पैरेलल में है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लास्ट में सीरीज में बन रहा है। ये फिर सीरीज में है, सॉरी ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है, और फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में बन रहा है, फिर ऐसे ही चल रही है। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की। आज के लिए ये स्टोरी स्टॉप कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अब इसके आगे क्या बचेगा, आपके पास ये क्वेश्चन लग गया है, फिर आपके पास पैरेलल मेथड, जो आपको मैं बता रहा था कि ऐसे कैपेसिटेंस, इस टाइप में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ये वाला टाइप का, ये वाला पैरेलल मेथड्स। उसके बाद आपके पास बच जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स के साथ कैपेसिटर। ये 3 टॉपिक और कवर करने हैं, ठीक है। Yes, sir. और ये चीजें हम सेम चीज करंट में भी यूज करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज वाली जो स्टोरी होगी करंट में भी यूज होगी, सेम चीज। अब ये जो केवीएल केसीएल लगा रहे हैं ना, आप क्यू भेज रहे हो, क्यू की जगह हम आई से रिप्लेस कर देंगे, बस सब कुछ वही चलता रहेगा, ठीक है। और वहां पे भी वही वाली बात होगी, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना होगा इनटू आई, पूरे जो इससे बैटरी से चली है ये वी के बराबर हो जाएगी। वहां पे सेम स्टोरी बनेगी। यहाँ पे क्या बनी थी, आई इंटू आर जो वी बनी थी, तो वहां पे आपने बोला था एक रेसिस्टर को मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टर के साथ रिप्लेस कर दिया, सच दैट कि इसके लिए भी आई जाएगी, उस कॉम्बिनेशन के लिए भी आई जाएगी। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला होगा कि अगर आपके ने एक बार ये निकाल लिया, आई निकाल लिया, तो वी बाई आई आपके पास आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो वहां भी आई क्या आता है, वी के टर्म्स में आता है और एक नंबर आ जाता है, ठीक है। वो सेम स्टोरी चलती है, समझ में आ गया। लेकिन हम निकालेंगे नहीं, हम निकालेंगे अपने ट्रिक से। वहां पे भी वही वाली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या इक्विपोटेंशियल, या कोई सिमेट्री वाला केस, यही से निकालेंगे। तो तब निकालेंगे जब किसी रेसिस्टर के अंदर करंट पूछ रहा हो, तब ये वाला गेम खेलेंगे। इस रेजिस्टर के अंदर बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा है, जैसे कि इसमें पूछ रहा है इस कैपेसिटर के अंदर बताओ कितना चार्ज भर रखा है, तब जाके वो लगाएंगे। लेकिन वो रामबाण है। ये बात समझ में सबको आ गई? सब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लोगे? Yes, sir. Yes. Yes, कोई sir. डाउट है पूछ लेना, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, बाकी सब तो सब कुछ गुड नाइट, सही है ना। Good. कुछ भी Yes. प्रॉब्लम होता है तो अरे चिल मार के पढ़ाई करा करो, लाइफ है, जिएंगे अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत Yes, तो sir. पूछ लेना। चलो बाय बेटा, गुड Okay. Bye, नाइट। sir. Bye. Good night, गुड sir. नाइट, थैंक यू। Bye, sir.
बाय।